आउटपुट की सप्लाई अगर नहीं अवेलेबल है तो हम जो है ड्राइवर सेक्शन को चेक करते हैं। अगर रियर केस में वो फॉल्ट है तो हम वहाँ पे दूसरा ड्राइवर सेक्शन इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। और जिसके लिए ये प्रॉब्लम आता है सामने जिस सेट के हिसाब से कि बैकलाइट ड्राइवर जो यूनिवर्सल है अवेलेबल है कि नहीं, और वहाँ पे कौन सा ड्राइवर सेक्शन पे ये लगेगा, मैच करेगा। मैच करने की बात इसलिए बता रहे हैं कि कोई भी आप जब रिपेयर करेंगे एलईडी टीवी तो उसकी देखिए जो कोई भी कंपनी है, चाहे एलजी हो चाहे सैमसंग हो, सबकी जो डिज़ाइन होती है वो बैकलाइट के हिसाब से होता है। और उसकी जो बैकलाइट से लाइट निकलती है पैनल के पीछे बैक साइड में, वो उसी के अनुसार मैच होते हैं। इसीलिए हमको उस पे दिखने वाले इमेज परफेक्ट और क्लियर दिखते हैं। अब वहाँ पे बात आ जाता है कि जब रिपेयर होता है तो उसमें किस एम्पियर और किस वोल्टेज से ड्राइव करके उस बैकलाइट को ड्राइव किया गया है, वो आपके पास अगर रिकॉर्ड नहीं है तो उसकी एक्यूरेसी मिस हो जाती है। इस वजह से पिक्चर में डिफरेंस दिखता है जब कस्टमर रिपेयर करके अपने घर पे लाता है। किसी किसी में लाइट अधिक हो जाती है, किसी किसी में लाइट डल हो जाती है। पिक्चर आप समझ लें कि मान लीजिए आपका ये मॉसफेट फॉल्ट हो गया, ये ड्राइवर आईसी फॉल्ट हो गई, दो चीज़ें गई। अब आपको देखना है इसमें ये तो फॉल्ट नहीं हुआ होगा, कॉइल बचा है आपका, कॉइल अपने जगह पे जुड़ा है। यहाँ पे जो लगने वाला रेजिस्टेंस है, हो सकता है अगर ये बर्न हुआ होगा तो ये जला होगा। अगर ये नहीं ख़राब है मॉसफेट तो ये सब बचे होंगे। हमारा खाली ड्राइवर गया है। जैसा कि मैंने कल बताया है कि ये क्लियर कैसे है कि ये फॉल्ट है कि नहीं। ये अगर वोल्टेज ना मिले तो तुरंत ये यूनिवर्सल बोल्ट डाल दिए जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको। हमारा कॉइल जो जैसे मान लीजिए सपोज ये इसमें फॉल्ट है, ये ड्राइवर, तो इसमें हम इसके ड्राइवर आईसी को ओपन कर देंगे, रिमूव कर देंगे, इसके जगह से निकाल देंगे। इसी ड्राइवर से आप कोई भी मॉसफेट को स्विच करा सकते हैं और टोटल इसी के अनुसार इसको मैच करा सकते हैं। इसके ज़रा सा फंक्शन को समझने की ज़रूरत है जो कि मैं नेक्स्ट आपको इसके बारे में बताऊंगा। सोर्स वाला ग्राउंड, इसको जहाँ से आप ये मॉसफेट निकाले हैं यानी इस मॉसफेट को निकाल देना है। अगर यहाँ पे मॉसफेट ना मिले तो इस मॉसफेट को भी यहाँ पे लगा सकते हैं। जो यहाँ पे लगाने का मतलब ये हुआ, ये बोर्ड मदरबोर्ड, ये लगाने के बाद इस सोर्स को इस एक वायर के द्वारा इसे जोड़ दें। ये ऑटोमेटिक तरीके से इसके अनुसार ये मैच हो जाएगा जो पहले से डिज़ाइन है, क्योंकि उसकी जो मैचिंग होगी यहाँ पे इसके अनुसार होगा और इस कॉइल के अनुसार होगा। अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से वोल्टेज वहाँ पे सेंस कर लिए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन के बारे में, जो कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, वो चाहे छोटा सेट हो चाहे बड़ा सेट हो। यानी हमारा 19 इंच से लेकर 56 इंच या 42 इंच या जो भी बड़े बड़े सेट हैं उनमें बैकलाइट से संबंधित जो प्रॉब्लम आता है उसके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो एक स्मार्ट मेथड है उसे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें बहुत सारे मदरबोर्ड के जो बैकलाइट के प्रॉब्लम होने पे जो अलग अलग से बोर्ड लगाए जाते हैं ड्राइवर सेक्शन का। ये जो बैकलाइट ड्राइवर जो बैकलाइट को जलाता है ये अलग अलग मॉडल के अलग अलग अनुसार से आते हैं, यानी इसकी जो कैपेसिटी होती है वाटेज वो अलग अलग होता है। अब जैसे मान लीजिए कुछ मॉडल में सैमसंग और एलजी में अलग अलग वाटेज भी लगते हैं, उसमें अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं, तो उसी के अनुसार हमको इसको भी अलग अलग चॉइस करके लगाना पड़ता है। छोटे सेट में इसके वोल्टेज अलग होते हैं, बड़े सेट में इसके वोल्टेज अलग होते हैं। तो छोटे सेट में मान लीजिए 12 वोल्ट पे है, वो इजी तरीके से लग जाता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मैं आज जो ऑप्शन आपको बताने जा रहा हूँ वो ओरिजिनलिटी जो आपकी उसमें है, यानी कोई भी मदरबोर्ड है उसमें जो ओरिजिनल बैकलाइट लगा हुआ है उसी को आप ड्राइव कर सकते हैं मात्र इससे। या कोई भी एक और आता है यूनिवर्सल जो मल्टी वोल्टेज आउट करता है, जो हमारा 19 इंच 22 इंच में लगते हैं, जो लंबी सी होती है, वो उसको भी उसके ड्राइवर सेक्शन को यूज करके कर सकते हैं काम। कैसे? देखिए, जैसे किसी में मान लीजिए हमारा ये मदरबोर्ड है कम्बो बोर्ड, इसमें जो बैकलाइट सेक्शन है इतना एरिया है, इसमें कॉइल लगे होंगे, एक मॉसफेट लगे होंगे, डायोड लगे होंगे, एक कैपेसिटर लगे होंगे जहाँ से वोल्टेज आउट होता है। आप
कोई भी प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले एलईडी लाइट को क्लियर करेंगे। एक एलईडी लाइट अपना चेंज करके उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ड्राइवर सेक्शन पे। ड्राइवर सेक्शन उसी के अनुसार लगाना होगा जो पहले ओरिजिनल में, जैसे मान लीजिए जितने वोल्टेज पे वो है वो आप लगा दिए, वहाँ तक ओके हो गया, यानी इसके पॉइंट तक। अब आ जाता है इसको मैच कराने के लिए कौन सा ड्राइवर यूज करें। अब यहाँ पे आपको कोई मैच कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक काम करने होंगे, ये कॉइल लगा हुआ है, इसको लगा रहने दें। यहाँ पे इस कॉइल को मान ले ये है कॉइल, और जितने वोल्टेज है हमारे, जैसे मान लीजिए छोटा सेट होगा तो 12 वोल्ट होगा, बड़ा सेट होगा इससे यानी इससे एबव यानी बड़े होते होते यानी 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 28 वोल्ट, और ये जो है 42 वोल्ट और 56 वोल्ट, यानी 42, 56, 28, 22, 24, 12, ये जितने वोल्टेज पे ये हमारे डिज़ाइन किए होते हैं, इनके सबके अलग अलग ड्राइवर भी होते हैं। और किसी किसी में मल्टी वोल्टेज पे भी ये ऑपरेट कर सकते हैं, कि जैसे हमारा 12 वोल्ट से 24 वोल्ट, तो इसकी कैपेसिटी इसी कॉइल के अनुसार इसे मैच कराया जाता है। आपका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस कॉइल से रिलेटेड होता है, क्योंकि ये वोल्टेज के अनुसार इसकी डिज़ाइन भी होती है। अब आपको ये काम करना है कि ये कॉइल ही रहने देना है जो ओरिजिनल है हमारा। ये अगर यहाँ पे कुछ फॉल्ट हुआ होगा तो ये मॉसफेट और इससे रिलेटेड ड्राइवर सेक्शन यानी ड्राइवर आईसी, अब इसको रिपेयर करने के लिए, यानी इस मदरबोर्ड को रिपेयर करने के लिए बैकलाइट सेक्शन को, इसके लिए आप इसे रिमूव कर दें मॉसफेट को, फिर इसके ड्राइवर आईसी को रिमूव कर दें। बाकी यहाँ पे जो कंपोनेंट बचे, कॉइल, डायोड, कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस, इसे ओके चेक कर ले। इसको ओपन के लिए चेक कर ले रेजिस्टेंस को, और इस डायोड को शार्टिंग के लिए और लीकेज के लिए चेक कर ले। ये इतना करने के बाद यहाँ पे जो मॉसफेट लगे हैं, इस मॉसफेट का नंबर देख ले। अगर सेम आपके पास अवेलेबल हो पुराने बोर्ड से या अपने पास नए हो तो उसे यहाँ पे लगा दें। अगर सेम नंबर ना हो तो ये जो आप यूज कर रहे हैं उसमें देख लें कि वो उससे इक्विवेलेंट है कि नहीं। इक्विवेलेंट का मतलब कि इसकी वोल्टेज कैपेसिटी वाटेज जो है इसके अनुसार होनी चाहिए। अगर वो सेम है तो आप मॉसफेट को यहाँ पे लगा दें। मॉसफेट को लगाने के बाद इस ड्राइवर ये जो हमारा यूनिवर्सल ड्राइवर है, कोई भी एक ले लें, इसको इतना भी काट सकते हैं और इसको कैंसिल करने के लिए इस मॉसफेट को ओपन कर दें, बाकी सबको अपने जगह पे रहने दें। यहाँ पे प्लस माइनस की सप्लाई, इसमें जो मदरबोर्ड है ओल्ड वाला जहाँ पे रिपेयर कर रहे हैं, उस ड्राइवर को जो आप निकाले हैं, उस ड्राइवर की सप्लाई जो आ रही है 5 वोल्ट की, वो आप जो है यहाँ पे जोड़ दें इसकी BCC सप्लाई पे, या यहाँ पे जो ड्राइवर की सप्लाई यहाँ पे बनाई गई है डायरेक्ट वो 5 वोल्ट, हम बताएंगे इसके नेक्स्ट कि कैसे इसके डायग्राम को बना के, या हम बहुत पहले भी बना चुके हैं इस पे, इसका जो डिटेल कि वो जो है वोल्टेज तक भी जो है उसमें दिखाए हैं। वहाँ से आप इसकी डिज़ाइन को देख के और आप कनेक्शन कर सकते हैं, और नहीं तो मैं नेक्स्ट बता दूंगा और लगाकर चलाकर वोल्टेज टेस्ट आउट करके भी दिखा दूंगा, छोटे से बड़े सेट तक के। अब इसमें ये जो है गेट यानी प्लस माइनस सप्लाई देने के बाद इसमें जो इसके गेट पे जा रही है एक वायर वहाँ से, और जो सोर्स पे है यानी 1 और 2 हो गया, और ये एक प्लस माइनस हो गया, ये 4 वायर हो गए। अब इसके बाद आता है हमारा BL ऑन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट। आपको इसमें खोजना नहीं है, इसमें खोजना है कि जो जैसा कि मैंने कल बताया है कि उसके अप डाउन वोल्टेज को देखकर वहाँ से एक वायर इसके पॉइंट पे जोड़ दें। अब आपका ये जो जैसे था ऑटोमेटिक तरीके से ये इस बैकलाइट जो आप लगाए हैं उस बैकलाइट के साथ ऑटोमेटिक तरीके से ओरिजिनल मैच हो जाएगा, क्योंकि सारी मैचिंग की डिज़ाइन यहाँ पे है। और जो आपका प्रॉब्लम है ये है मॉसफेट, तो इस तरीके से। और दूसरा ये है कि आप इसके ड्राइवर को अलग निकाल कर एक छोटे से चिप यानी ब्लैंक PCB पे इसकी डिज़ाइन आप खुद कर सकते हैं एक मैनुअल तरीके से, और उसे कहीं भी ये केवल जो है मॉसफेट बदल के और इस ड्राइवर को वहाँ पे लगा सकते हैं। और कैसे लगाना होगा मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा इसमें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए
तो छोटे सेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, वो बहुत इजी तरीके से लग जाता है। लेकिन अंतर क्या आता है कि जब हमारा सेट मान लीजिए जिसे मालूम है वो तो ठीक है, जैसे आपके पास LG आया या सैमसंग आया, तो किसी किसी में क्या है कि उसकी बैकलाइट की जो वोल्टेज है वो अलग होती है और एम्पियर कैपेसिटी के अनुसार उसकी जो लाइट होती है, बैकलाइट जो पैनल के पीछे लगते हैं, उसकी बैकलाइट की जो कम या अधिक रोशनी होती है वो उसी के अनुसार होता है, यानी उसके एम्पियर कैपेसिटी के अनुसार। अब क्या होता है कि कहीं कहीं मिस पॉइंट हो जाता है, जब बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन यूज करते हैं तो किसी किसी में कम एम्पियर या किसी किसी में बहुत हाई एम्पियर हो जाता है, तो ठीक से मैच नहीं हो पाता। मैच ना होने की वजह से लाइट हाई हो जाता है या लो हो जाता है। अगर लाइट हाई हो गई तो पिक्चर फेड हो जाता है, अगर लाइट डाउन हो गई तो पिक्चर डल हो जाता है। तो इसीलिए कस्टमर जब अपने यहाँ वापस लेकर आता है सेट रिपेयर करा के, तो उसमें उसके पिक्चर जो पहले से उसमें डिफरेंस आ जाता है। यानी जो पहले उसके इमेज दिख रहे थे पिक्चर पे, जो वीडियो दिख रहा था, जब वो रिपेयर करा के लाता है तो उसमें अंतर दिखते हैं। और ये चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ एक्यूरेसी को लेकर, कि उसको ये ना लगे कि हमारा जो पहले था उसमें अंतर हो गया, वो जैसे था उसको उसी तरीके से सेम मिले। और वो कब होगा कि जब हमारी लाइट बैलेंस होगी। और बैलेंस कब होगी? जब इसकी मैचिंग उसी के अनुसार होगा। तो कुछ ड्राइवर बोर्ड हैं और कुछ वोल्टेज हैं जो कुछ लोग जानते हैं इस फील्ड में, वो मैच करा लेते हैं। जो कुछ नहीं जानते उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, जैसा कि मैंने कल बताया है। और नेक्स्ट आपको मैं इस पर बताता हूँ, इसके प्रैक्टिकली करा के और इसकी जो डायग्राम डिटेल करके कि कैसे कैसे इसे जो है आप अलग से एक छोटे से बोर्ड से किसी भी मॉसफेट को ड्राइव कर सकते हैं। वो चाहे कितना भी बड़ा बोर्ड हो, चाहे कितना भी छोटा बोर्ड हो, वो आप अपने अनुसार उसे चला सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।